हेलो। शुरू करें। ये मास्टर इतना लेट छोड़ते हैं। आ जाओ दोस्त मेरे, पहला क्वेश्चन ना। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन। 2 ओम 4 ओम के प्रतिरोध को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि प्रतिरोध, यही ना है, अरे बोलो, श्रेणी क्रम में होगा तो बता क्या होगा। धारा समान, वोल्टेज अलग। अब महत्तम की न्यूनतम, महत्तम की न्यूनतम, समतुल्य प्रतिरोध महत्तम। इसका उल्टा होगा श्रेणी में, समानांतर में। समानांतर को ही हम लोग कहते हैं पार्श्व। क्या कहते हैं इसको? पार्श्व। पार्श्व में क्या होगा बता। वोल्टेज समान, धारा अलग और महत्तम की न्यूनतम। समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? न्यूनतम। आंसर बताओ। एक की भी किस बैटरी संयोजित करने पर यदि प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित हो तो समान धारा, पार्श्व में होगा तो धारा समान के अलग, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो समान धारा। यही तो हो जाएगा आंसर। श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो क्या होगा? समान धारा। इज द राइट आंसर। एक चीज खाली ध्यान रखना दोस्त मेरे, यहां बच्चा को बड़ा फंसाता है क्वेश्चन कि दे देगा ये R1 है ये R2 है तो समतुल्य कितना। तो समतुल्य होता है 1/R टोटल बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2। यहां से R1 R2 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा R1 प्लस R2। यहां से ये 1/R, एक ऑप्शन यही दे देता है, ठीक ना, हिसाब से मारना। यहां से अगर हम R टोटल मारेंगे तो ये हो जाएगा R1 R2, पलटी मारना होगा ना। 1/R टोटल इतना है तो R टोटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 R2 बटा R1 प्लस R2 होगा। एकदम ध्यान से मारना क्योंकि एक ऑप्शन ये देता है एक ऑप्शन ही देता है। ये आंसर होगा R टोटल का, होगा। बाकी तो आपको ऑलरेडी पता है। पढ़े एकदम एहतियात से मारना। R1 प्लस R2 बटा R1 R2 ये नहीं मारना, इसको पलटी मार के ये आंसर होगा। गुना वाला ऊपर होगा और जोड़ वाला नीचे। अगला, इसको भी चला हिसाबे से मारना है। यदि L लंबाई L तथा समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के बेलनाकार चालक का प्रतिरोध R है। यहां से यहां तक का जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है R बराबर रो L बाय A। अब कह रहा है समान पदार्थ, यानी रो का मान समान, रो का मान क्या होगा? समान के किसी अन्य चालक जिसकी लंबाई 2L और जिसका प्रतिरोध R है तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर कह रहा है इसका प्रतिरोध RA है और रो और लंबाई को 2L कर देंगे तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या करेंगे कि RA रह जाएगा। 2A करेंगे तब नहीं कट के RA रह जाएगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है रो एल R है, रो है L है A है। अगर इसको दुगुना कर दिया जाए लंबाई को तो इसको क्या कर देंगे कि RA रहेगा। दुगुना कर देंगे तब ना दो तो कट जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर C फॉर कैट। एकदम चला हड़बड़ा के नहीं मारना। जिस क्वेश्चन के लिए कम से कम साइंस के लिए 30 सेकंड जरूर देना, नहीं 30 दोगे तो 20 सेकंड तो कम से कम देना। 20 सेकंड बहुत है, इन्हें कि 3 सेकंड में मार के निकल लेना। अगला, ये तो सबको पता होगा। H बराबर क्या होता है फॉर्मूला? I स्क्वायर RT VIT। H बराबर I स्क्वायर RT, H बराबर VIT, H बराबर V स्क्वायर बाय R इंटू टी, H बराबर P इंटू टी। ये बताओ श्रेणी क्रम के लिए कि समानांतर के लिए? क्योंकि श्रेणी में धारा क्या होता है? समान। आई होता है किसके लिए? समानांतर के लिए। समानांतर में वोल्टेज क्या होता है? समान। और H बराबर हम बार बार कहते हैं I स्क्वायर RT होगा तब जब कैलोरी में होगा, और H बराबर I स्क्वायर RT बटा 4.2 होगा ना, ये जूल में होगा। किसमें होगा? ये जूल में। आई किसमें होगा? कैलोरी में।
एक कैलोरी बराबर कितना जूल? 4.2 जूल। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? सी नंबर ना, VIT। हो गया? अरे हुआ। एक सवाल तुमको जो देगा V बराबर W/Q से, V बराबर W/Q या V बराबर W/Q के जगह पर क्या होगा? IT। विभव है, ऊर्जा है, और ये क्या है? आवेश है। Q के जगह पर क्या होता है? IT। E बराबर फॉर्मूला क्या होता है? F/Q। Q विभव है, E विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता है, और P बराबर सबको पता है VI/V² I²R। इतना फॉर्मूला पे सवाल रहबे करेगा। अब तो जानता है खिंचातानी करेंगे, 3 का 9, 6 का 36, 5 का 25, खिंचातानी नहीं करेंगे, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। R बराबर रो L/A। कितना सिलेबस बदला तो इस पर सवाल नहीं पूछे, ऐसा नहीं हुआ। यानी तो ओम के नियम पर सवाल रहेगा, V बराबर I। इसको हम चला बहुत बार बताए हैं। वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर की विभव। हाँ, विभवांतर। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर नापता है विभव। पोटेंशियोमीटर क्या नापता है? विभव। रियोस्टाट परिवर्ती प्रतिरोध, रियोस्टाट क्या नापता है? ये परिवर्ती प्रतिरोध है, नापता नहीं है। गैल्वेनोमीटर धारा की उपस्थिति को बताता है, धारा की उपस्थिति बताता है, कम धारा को नापता भी है, कम धारा नापता है। आमीटर हो गया, धारा नापता है। आमीटर हो गया, क्या नापता है? धारा नापता है। आमीटर क्या नापता है? धारा। आएगो मेगर पूछेगा, उच्च उचालक या पृथ्वी का प्रतिरोध नापता। आएगो व्हीटस्टोन ब्रिज भी क्या करता है? प्रतिरोध नापता है, पता है ना? व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या नापता है? अज्ञात प्रतिरोध। तुम लोग को आज टेस्ट में बारकोड मिला था? कितने लोग बारकोड स्कैन कर लिए? आप कहिएगा बारकोड क्या है सर? जो किए होंगे उनको पता होगा। एक बारकोड है, उसको स्कैन करने के बाद आपका जिस भी शिफ्ट में एग्जाम है उस शिफ्ट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही उस शिफ्ट पे क्लिक कीजिएगा, आप उस शिफ्ट के सारे बच्चों से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे। उस शिफ्ट बाय शिफ्ट अलग अलग बना हुआ। हेलो, बारकोड छोटा छोटा पुर्जा में करके एगो में 20 को निकाल के बांट दो ना, थोड़ा बहुत जो नहीं गया होगा उस पर चला जाएगा। एगो में 20 को निकाल दो, अब कम मत भेजना। जैसे उचला, उसका दो मकसद है। एक मकसद ये है कि आप क्वेश्चन डिस्कस कर पाइएगा, उस ग्रुप में भेजिएगा तो सारा क्वेश्चन कलेक्ट होगा, तो शाम में सबका डिस्कशन हो जाएगा और अगले बच्चों को भी फायदा होगा और आपको भी पता चलेगा कि मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है? और सब सिटिंग बाय सिटिंग, 25 तारीख का 3 शिफ्ट है तो तीनों शिफ्ट का अलग अलग बना हुआ है। आपको खोजना नहीं है, जैसे आप क्लिक कीजिएगा आपके पास सारा शिफ्ट का उसका प्रोग्रामिंग कर दिए हैं, कोड लिखा गया है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा, स्कैन कीजिएगा गूगल लेंस से, आपके पास सारा शिफ्ट का ऑप्शन आएगा। उसमें जिस शिफ्ट में आपका है उसमें ज्वाइन द ग्रुप क्लिक कीजिएगा, आप उसी शिफ्ट में जाके ज्वाइन हो जाइए। ठीक है? ये हो गया। इस सब का अंतर समझ में आया? वोल्ट मीटर क्या नापता है? विभवांतर। गैल्वेनोमीटर क्या नापता है? कम धारा की ज्यादा धारा, धारा की उपस्थिति को बताता है। अगर कहेगा धारा कौन नापता है तो क्या मारेंगे? आमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या नापता है? विभव।
मेगर उच्च प्रतिरोध, कुचालक का प्रतिरोध या पृथ्वी का प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज प्रतिरोध। आएगा है मल्टीमीटर जो तीनों नापता है, करंट भी, वोल्टेज भी और धारा भी, तीनों को नापता है। वोल्टेज, करंट और प्रतिरोध तीनों को नापता है। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध देखो, एक होता है प्रतिरोध। प्रतिरोध ये हमेशा हम बच्चों को बताते हैं, एकदम ही पूछता है। प्रतिरोध समानुपाती लंबाई, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल, प्रतिरोध समानुपाती होता है किसके, ताप। ई लंबाई और क्षेत्रफल मिला के बनावट हो जाएगा। अरे बोलन दे, बनावट, या इसी को हम आकृति भी कहेंगे। आप प्रतिरोध के बाद हो जाएगा दोस्त मेरे प्रतिरोधकता, इसी को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। बढ़िया से पढ़ना क्वेश्चन। प्रतिरोधकता बोले तो रो, ये केवल और केवल पदार्थ और ताप पर निर्भर करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता। अब बताओ, क्वेश्चन का था विशिष्ट प्रतिरोध डैश पर निर्भर करता है, यहां बनावट नहीं होना चाहिए था, पदार्थ पर निर्भर करता है, यह आंसर होगा। लंबाई पर नहीं करता, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, चालक के प्रतिरोध पर भी नहीं। हो गया। कल सुबह 7 बजे से महामैराथन है, पता ही होगा सबको शेड्यूल। और ये नहीं है दोस्त कि आपका एग्जाम है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। हम सबका चैप्टर वाइज, बुक वाइज हम शेड्यूल दे दिए हैं, आप उसी शेड्यूल में अपना क्लास कर सकते हैं। ठीक है, जिसको जरूरत होगा कि नहीं हमको 3 घंटा में फिजिक्स रिवाइज कर लेना है तो कर लीजिए। कल हम 3 घंटा में लगभग 80 to 90% फिजिक्स कंप्लीट करेंगे। ऑफलाइन होगा लेकिन यहाँ नहीं होगा, बोर्ड पर होगा। बोर्ड पर लाइव कर देंगे, जिसको आके बैठ के पढ़ना होगा आके पढ़ लेगा। अब बोलोगे यहाँ क्यों नहीं होगा सर, आप क्यों नहीं रहिएगा यहाँ? इसलिए दोस्त कि यहाँ एक को इंटरनेट कनेक्शन है, 12 घंटा क्लास है, वो 10 बार कटेगा। ऊपर में 3 को कनेक्शन लगवाए हैं कल के मैराथन के लिए, तो एक हटेगा तो दूसरा अपने आप स्विच लगा हुआ है, वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ होगा तो हैंग करना शुरू हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा। आप आके बोर्ड पे क्लास कर सकते हैं, लाइव ही रहेगा यहीं पर, लेकिन अगर या नहीं तो आप मोबाइल पे कर सकते हैं। दोनों में से जो ऑप्शन आपको ठीक लगे। आंसर बताए इसका क्या होगा, व्हाट इज द आंसर? ए की भी किसी आंसर बताओ न रे। आने वाली और जाने वाले करंट का बीजगणितीय योग क्या होगा आंसर? ए की भी किसी शून्य होता है। किरचॉफ का कहवा नियम, पहला। देखो 3 गो नियम है। एगो फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम सुना है, फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ। एगो लेंज का नियम, विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ, बोलन रे। एगो है तीसरा किसका नियम, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का 2 नियम, इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट, पहला नियम। और दूसरा नियम कहता है किसी बंद लूप में कुल वोल्टेज का मान क्या होगा, 0 होगा। अरे बोलो, लेंज का नियम में ध्यान रखना, विद्युत धारा उस कारण का विरोध करता है जिससे वह उत्पन्न हुआ। अब फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम कहता है फ्लक्स कटेगा तो क्या जनरेट होगा, ईएमएफ, बोलो रे। और लेंज का नियम कहता है विद्युत धारा उस कारण का विरोध करेगा जिससे वह उत्पन्न हुआ। आई तो किरचॉफ का पहला नियम है। ये बताओ आंसर इसका। एल लंबाई के चालक का आयतन में बिना परिवर्तन किया, आयतन में बिना परिवर्तन किया, इसका मतलब चला क्या कर रहा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा है। इसका मतलब खींच रहा है कि खींच नहीं रहा है? खींच रहा तब ना लंबाई बढ़ के चौड़ाई घट रहा है, और जोड़ रहा है तब तो आयतन बढ़ जाएगा। अरे बोले में नहीं करेगा, कहता है एल आयतन में बिना परिवर्तन के 3L कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, 3 तिया 9 गुना हो जाएगा। आंसर तिगुना कि 9 गुना, क्या गुना, 9 गुना। क्लियर? अरे बोलो, जैसे आयतन में बिना परिवर्तन किए, इसका मतलब जोड़ के कि खींच के, जोड़ के कि खींच के, खींच के ना, तब ना लंबाई बढ़ेगा तो चौड़ाई घट जाएगा, तो आयतन अपरिवर्तित रहेगा। बोलो अगला, टंगस्टन मैंगनीज। ये देखो क्वेश्चन बड़ा सुंदर है। टंगस्टन है, मैंगनीज है और कठोर रबर के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इसमें से क्या होगा बता। तू कहेगा, तू पढ़ा है दोस्त मेरे, टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च कि निम्न, उच्च कि निम्न, पक्का ना? टंगस्टन का प्रतिरोध उच्च, तो तुम कहेगा टंगस्टन का प्रतिरोध सर्वाधिक।
लेकिन ऐसा नहीं है। ई दोनों जो तुमको दिख रहा है, कठोर जल रबर तो सापेक्ष कुचालक है और उसकी तुलना में ई चालक है। तो प्रतिरोध बताओ, चालक का सबसे ज्यादा कि सबसे कम? चालक का सबसे कम, उससे ज्यादा और सबसे ज्यादा कुचालक ना। प्रतिरोध चालक का सबसे कम होता है और इसमें ये कुचालक है, उससे थोड़ा सा ज्यादा कुचालक है। ये तो सापेक्ष चालक है, तो प्रतिरोध ये दोनों की तुलना में कम की ज्यादा? अच्छा बताओ, तुमको हम पढ़ाते हैं नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च, लेकिन शीशा की तुलना में कम ना। अरे बोलवे नहीं करेगा तो आंसर बता क्या हो जाएगा? टंगस्टन का प्रतिरोध सबसे कम। ध्यान से मानना, टंगस्टन, फ्यूज और नाइक्रोम तीनों का प्रतिरोध उच्च होता है, खाली गलनांक भी उच्च होता है। खाली फ्यूज का गलनांक क्या होता है? निम्न होता है। फ्यूज ओवरलोडिंग से सुरक्षा देता है कि अंडरलोडिंग से? ओवरलोडिंग से। अधिकतम धारा से कि कम धारा से? हाँ, अधिकतम धारा से सुरक्षा देता है। शीशा और टीन का क्या होता है? मिश्रण। ये बताओ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इतना है, तो अधिकतम और न्यूनतम, अधिकतम बोले तो श्रेणी की समानांतर और न्यूनतम बोले तो समानांतर। तो अधिकतम अगर निकालना है, आर मैक्सिमम निकालना है, तो 2 + 3 + 4 + 6 + 12 कितना हो जाएगा? 27। अरे बोलो। और उसके बाद फिर 1/r मिनिमम निकालना होगा ना, ये मैक्सिमम ये मिनिमम, तो क्या हो जाएगा? 1/2, 1/3, 1/4, 1/6 और 1/12। सॉल्व कर लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। कितना आ रहा है आंसर? अधिकतम कह देगा तो श्रेणी में, और न्यूनतम कह देगा तो समानांतर में। ये निकालना ही पड़ेगा। अच्छा देखो, चला इसमें अगर हम निकालेंगे तो 2 से कम आएगा कि ज्यादा? इसका जो मिनिमम वैल्यू आएगा 2 से कम कि ज्यादा? न्यूनतम से न्यूनतम। लेकिन संजोग ऐसा कि न्यूनतम से न्यूनतम में 2 ऑप्शन फंस रहा है, इसलिए बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं। बताया कर आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य या असत्य है? अप्रत्यावर्ती है कि प्रत्यावर्ती है? भैया, ये जो अमोनिया का बनना है, किसका बनना है? अमोनिया का बनना है, ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। ठीक है, अप्रत्यावर्ती, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल है कि रिवर्सिबल है? ये गलत है कि सही? आई कर नीचे दिएगा दोहरा विस्थापन। दोहरा विस्थापन है, यहां जाके ऑक्सीजन जुट जा रहा है, तो संयोजन है। हम बोले तो एगो उत्पाद बनेगा तो क्या होगा? संयोजन। एगो उत्पाद टूटेगा तो वियोजन। एगो उत्पाद टूटेगा तो वियोजन। ये गलत है कि सही? तो दोनों असत्य। आंसर बता। आप देखो क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन हम तुमको बताए भी थे, एकदम आराम से समझ। दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है, थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब दिखाई दे रहा है? देखो, कह रहा है कि अभिक्रिया में क्या होता है। इस अभिक्रिया में कह रहा है, ये जो रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें क्या हो रहा है। हम इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जब भी देखेंगे हम रिएक्टेंट में देखेंगे कि प्रोडक्ट में? ये रिएक्टेंट है और ये क्या है? प्रोडक्ट। क्लियर? जब भी देखेंगे ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचयक, जो भी देखना है वो किधर देखना है? रिएक्टेंट। और ये हम आपको डिफिनेशन बताए हुए हैं, ऑक्सीकरण जो होगा उसी का उपचयन होगा, वही अपचायक होगा, वही अवकारक होगा। बोलो हाँ। जो अवकरण होगा वही अपचयन होगा, वही उपचायक होगा और वही ऑक्सीकारक होगा। इसमें ऑक्सीजन जुटता है, हाइड्रोजन हटता, इसमें ऑक्सीजन हटता, हाइड्रोजन जुटता। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा। अब यहां आप देखिए, इसी दोनों को देखना है। तो हमको देखना है MnO2 से MnCl2 और HCl से H2O। बोलो रे। अब तुम देखो, MnO2 से MnCl2 बन रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा है कि जुट रहा है? क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन का हटना ना,
ऑक्सीजन माइनस हो रहा है तो ई वाला सीरीज में आएगा। तो ई वाला सीरीज में देखो तो MnO2 से MnCl2 का अवकरण अपचयन उपचयक ऑक्सीकारक, इसमें तो कोई ऑप्शन दिया हुआ है? कहां है ये? MnO2 से MnCl2 का अपचयन हो रहा है, देखो तो अपचयन है यहाँ, ये आंसर हो गया। अरे बोल लो, हो गया? डाउट है तो बोल लो, पढ़े? अरे बोल लो। अगला सेम बात यहां भी हम कॉपी पेस्ट मारे हैं, है ना? सेम बात। अब आ जाओ इधर। कह रहा है निम्न रासायनिक अभिकरण कौन सा ऑक्सीकृत हो रहा है? तो ऑक्सीकृत हो रहा है मतलब ई वाला सेशन, ई घटना होना चाहिए उसमें, बोलो रे। और रिएक्टेंट को देखना है कि प्रोडक्ट को देखना है? तो देखो ऑक्सीकृत हो रहा है मतलब ऑक्सीजन जुड़ना चाहिए, हाइड्रोजन हटना चाहिए। तो यहां गौर से देखो, ऑक्सीजन हट रहा है कि जुट रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। और यहां ऑक्सीजन जुट रहा है। हमको ऑक्सीकृत होना है मतलब ऑक्सीजन क्या होना है? जुटना है कि हटना है? जुटना है। तो जुट रहा है एकरा में, क्या होगा आंसर? CuO की H2? मार दें आंसर, बोलो। दिक्कत है तो बोल, पढ़े? आ जाओ नेक्स्ट में। तो जो नहीं है तो यहां पर एरो है, कह दी गई अभी क्रिया में अपचयन हो रहा है, देखो तो अपचयन कहां है? यहां है। अरे बोलो, इसका मतलब ये वाली घटना होनी चाहिए, ये वाली। ऑक्सीजन क्या होना चाहिए? हटना, हाइड्रोजन जुटना। किस में? रिएक्टेंट में देखेंगे कि प्रोडक्ट में? ऑक्सीजन देखो तो हट के ग्रास रहा है, एकरा से ऑक्सीजन हट रहा है। एकरा से ऑक्सीजन हट रहा है। हमको अपचयन होना है, अपचयन होना मतलब ऑक्सीजन का हटना ना। एकरा में तो ऑक्सीजन जुट रहा है, बोलो। तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन अपचयन होना मतलब ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन एकरे से हट रहा है, Fe2O3 से Fe हो रहा है, तो ऑक्सीजन हट रहा है ना। क्या होगा आंसर? मार दें? चलो नेक्स्ट में चलते हैं। कौन सा कथन सत्य है? यहां एरो है, देखो। कह रहा है जिंक, यही दोनों को देखना है ना। अच्छा, ZnO से ऑक्सीजन हट रहा है कि जुट रहा है? ऑक्सीजन जब हट रहा है तो ये इस वाले सेक्शन में जाएगा। ई वाला आंसर होगा एक। बोले मैं नहीं करे। कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, ZnO से ऑक्सीजन हट के Zn बन रहा है, तो ऑक्सीजन का हटना ई वाला सेक्शन में जाएगा। कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है, जुट रहा है। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुट रहा है तो ई वाला सेक्शन में ऑक्सीजन का जुड़ना ई वाला सेक्शन में जाएगा। याकर मतलब ये जो कार्बन है वो इस वाले सेक्शन में जाएगा। अब घेर के मार दो आंसर। जिंक का अपचयन हो रहा है कि जिंक ऑक्साइड का? किसका? जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। लेकिन दोस्त मेरे यहां जिंक के ऑप्शन में दिया, कार्बने दिया है सब जगह। याकर मतलब जिंक का मतलब इसी को समझना है, ठीक है? अब बताओ आंसर, बढ़िया से देख के बताओ। अरे आंसर बताओ ना, 1 और 2। अच्छा, ये आंसर होगा पक्का ना? अब देखो बढ़िया से, अब तुम कहोगे कि ये जिंक का अपचयन हो रहा है, यहां कार्बन है। अगर यहां पर कार्बन और यहां सिर्फ Zn होता तब ही होता। अगर तुम यहां जिंक को देखोगे तब हम देखते जब यहां कार्बन वाला ऑप्शन मेरा सही बैठ के आंसर नहीं आता। कभी कभी क्या होता है, मूल तत्व को सर्वाधिक मान लिया जाता है। जैसे
यहां पर तुम देखोगे ई वाला सेक्शन में, देखो तो ई वाला सीरीज में कार्बन के लिए ऑप्शन है। अरे देखो ना छोटा, कार्बन का ई वाला सीरीज में ऑप्शन नहीं है, कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है। माने कान के नीचे की नहीं आंसर है। अब तुम कहोगे जिंक का सर, यहां कार्बन का जब ऑक्सीकरण हो रहा है तो कार्बन का अपचयन होगा कि उपचयन होगा? अपचयन नहीं ना होगा। अरे बोलो, एक मतलब ई वाला गलत है कि सही है? आज जिंक रिएक्टेंट में है क्या? जिंक ऑक्साइड न रिएक्टेंट में है, बोलो ने। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं रहता या कोई ऐसा ऑप्शन यहां पर रहता कि ये दो को चुनना ही था, ठीक ना, तब हम लोग जिंक का अवकरण, अपचयन, उपचायक या ऑक्सीकारक चुनते। लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरा क्वेश्चन इसलिए कि जब कभी भी मूल तत्व बड़ा होता है तो उसकी गरिमा को रखा जाएगा, उसकी बातों को रखा जाएगा कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि उपचयन हो रहा है। लेकिन यहां पर हमारे साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है, बहुत आसानी से हमको ऑप्शन मिल गया है, तो आंसर क्या मार देंगे? बी। क्लियर है? अगला में चलो, तो रिएक्टेंट को देखना है कि प्रोडक्ट को? अब यहां आ जाओ। जो नहीं है, आ गया। अब आ जाओ इधर, रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों। रिडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण भी और अवकरण भी। अब बता केकरा में ऑक्सीकरण नहीं है? कौन वाला? यहां देखो, यहां ऑक्सीजन हट रहा है कि नहीं हट रहा है? ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हो गया। कह रहा कौन नहीं है? ये है कि नहीं है? भैया ये है। एकरा में देखो, यहां से ऑक्सीजन हट रहा है कि नहीं हट रहा है? HCl में देखो ऑक्सीजन जुट रहा है, तो दोनों क्रिया हो रहा है। बोले हुए नहीं करे, तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों रहा, रिडॉक्स अभिक्रिया है, जबकि यहां चुनना क्या है? नहीं है। अब यहां आ जाओ, तुम यहां आओगे तो तुम कहोगे सर एकरा में तो ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन जुट रहा है ना, ऑक्सीजन हट भी रहा है क्या? एक मतलब तब तो ये भी आंसर होता, लेकिन ये नहीं होगा। आप कहिएगा कैसे? एक मामला है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। यहां आप देखिए, सोडियम का होता है +1। सोडियम का क्या होता है? सोडियम का होता है +1। ऑक्सीजन, सोडियम अकेले है ना, कोई भी तत्व अकेले होगा तो उसका होता है 0, होता है सोडियम का +1। लेकिन सोडियम अगर अकेले होगा तो उसका कितना होगा? 0। ऑक्सीजन का कितना? अकेले है तो 0। एकर यहां देखो, ये तो -2, बोलवे नहीं करेगा। सोडियम होगा -2 और 2x -2 कितना हो जाएगा? +1, बोलवे नहीं करेगा। तो तुम देखो, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन नंबर का घटना क्या कहलाता है? अवकरण। यहां देखो 0 से 1 हो रहा है, तो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ा। यहां 0 से -2 हो रहा है, घट गया, तो दोनों क्रिया हो गया। बोलो ने, तो इसमें ऑक्सीकरण अवकरण दोनों हुआ, ये भी नहीं होगा। बोलो ने, ये होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। देखो 0 से हो गया 1, कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में होगा तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना? 0। तो 0 से हो गया 1, बढ़ा कि घटा? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। 0 से हो गया -2 तो घटा, घटना क्या कहलाता? अवकरण। बोले वे नहीं करेगा, तो ये भी नहीं होगा। कर मतलब यही ना आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 4। हो गया? आप कहेगा वो भी कैसे होगा? तो कैसे होगा? सबका वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, सबका ऑक्सीडेशन नंबर x मान के निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। खाली बढ़िए रहा है। बढ़े? अरे बढ़े हो? एक और आंसर बता। ठीक है, अभिक्रिया में अपचायक, अपचायक किधर है? यहां है। इसका मतलब ऑक्सीजन जुटना चाहिए, हाइड्रोजन हटना चाहिए। तो देखो तो केकरा में ऑक्सीजन जुट रहा है या हाइड्रोजन हट रहा है? हेकरा में हमको दिख रहा है कि ऑक्सीजन जुट रहा है। बोलो रे, एकरा में ऑक्सीजन क्या हो रहा है?
हट रहा है। तो बताओ एकरा में ऑक्सीजन जुट रहा है, हमको अब चायक चाहिए यानी ये चाहिए, तो ऑक्सीजन जुट रहा है तो यही ना होगा आंसर। क्या होगा आंसर? बोलो। सही है। अगला, ये सब क्वेश्चन मेरे ही किताब का है, खाली हम छांट के लाए हैं। बताओ कह रहा है कौन यह समीकरण किसका एक उदाहरण है? बढ़िया से देखो तो, रेडो उपचयन, वियोजन, अपचयन, रेडॉक्स। तुम बढ़िया से देखो, रिडॉक्स मतलब ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होगा, ये घटना भी होगा और ये घटना भी होगा। बढ़िया से देखो तो ऑक्सीजन हट रहा है कि जुट रहा है? हट रहा है। और ऑक्सीजन जुट रहा है, तो कौन अभिक्रिया हो गया? क्या यहां तक कोई दिक्कत? अगला, एक और आंसर बता। देखो चला, ये फैसिलिटी तुरा कहीं मिलता है? देखो ये आराम से हम तुरा कितना बढ़िया से भी पढ़ा रहे हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ हमारे पास है, तुम लोग पूरे भारत में किसी के पास नहीं। पूरे भारत की बात कर रहे हैं। कोई लल्ला चाहे दिल्लियों का मास्टर होगा तो इसे बोर्ड चला के दिखा दे तो ना हम पूछ जाएंगे, किसी के पास उपलब्ध नहीं है। तुम लोग को मजाक लगता है? फैसिलिटी इसका बहुत सारा है लेकिन हम यूज नहीं करते हैं। जैसे देखो, अभी टैग अगर हमको देना होगा, टैग दे देंगे। कब पूछा है? हमको अगर इसका लैंग्वेज चेंज करना होगा तो हम इसका लैंग्वेज भी चेंज कर देंगे, हिंदी इंग्लिश। जिसका इंग्लिश उपलब्ध होगा उसका इंग्लिश आ जाएगा। और इंग्लिश, अब चूंकि इंग्लिश मीडियम का बच्चा नहीं है इसलिए नहीं लाते हैं ना, तो हिंदी जैसे यहाँ क्लिक करेंगे इसका लैंग्वेज बदल जाएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लॉक लग जाएगा, जितना मिनट क्लॉक तो चिंटा फुचा सब भी क्या करता है, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता है और यहाँ पर रख ले रहता है और क्लिक करके क्लॉक लगा देता है। क्लॉक बहुत आसान चीज है, लेकिन ई फैसिलिटी जो अभी तो हम दे रहे हैं, अच्छा बताओ अभी इसके थ्रू समझाने में आसानी नहीं हो रही है? कितना आसानी से बच्चा जान रहा है कि चलो इतने लिखा है, इतने हमरा याद करना है, इतने से हमारा सब क्वेश्चन बन जाएगा, और उसी को हम बार बार यूज कर रहे हैं। वो जनरल पीपीटी पे संभव नहीं है। देखो ना, अभी मन कर रहा है हमको कि इसको छोटा कर देंगे, छोटा हो जाएगा, क्वेश्चन छोटा हो जाएगा। मन कर रहा है फिगर बड़ा करना, वो कर देंगे। अब सिर्फ मेरे यहाँ मिलेगा तुमको। अच्छा चला था, मिलेगा तो बताओ ना, के दे देगा? लोग यहाँ तक सोच भी नहीं सकता है, मिलना तो बहुत दूर का बात। बताओ एक आंसर, तू ही बता चला आंसर। PbO2, HCl, PbCl2, H2 और Cl2, ऑक्सीकृत होने वाला पदार्थ कौन है? ऑक्सीकृत होने वाला मतलब इस सेशन में ना आएगा, बोले वे नहीं करेगा। तो बता कौन है? ऑक्सीजन जुटना चाहिए, हाइड्रोजन हटना चाहिए। आप देखना रिएक्टेंट में है कि प्रोडक्ट में, बताओ आंसर। ऑक्सीजन जुटना चाहिए। देखो तो HCl में ऑक्सीजन जुट रहा है, अरे बोलो। एकरा में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट ना रहा है। हमको चाहिए ऑक्सीकृत, मतलब ये वाला सेशन, बोलवे नहीं करेगा। तो जकरा में ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन केकरा में जुट रहा है? HCl में। मार दे आंसर, बोलो। कल से दोस्त मेरे हॉटस्पॉट बंद है, शाम वाली क्लास भी बंद है, 2 तारीख तक। कितना तारीख तक? 2/12 सब A to Z। भेजो भेजो भेजो, जल्दी भेज ना। 2/12/2024 तक, चूंकि 25, 26, 27, 28, 29 तुम्हारा एग्जाम है, 30, 31 वो उधर रविवार है। सोमवार से क्लास नियमित समय पर, जैसे टेस्ट जिस जिस समय पर चल रहा था वैसे वैसे चलेगा। और ALP का टेस्ट जारी रहेगा, जारी रहेगा। जिसका मान लो 26 को एग्जाम है तो आप 25 या 27 को एग्जाम है तो आप 26 को जो आइएगा तो 25 वाला सारा क्वेश्चन आपको 26 के टेस्ट में मिलेगा। जिसका 28 को एग्जाम है तो जो 26 को टेस्ट मारने आइएगा तो 25 का मिलेगा, 27 को टेस्ट मारने आइएगा तो 26 का मिलेगा, 28 को है तो 28 का नहीं मिलेगा, ठीक ना?
मतलब हम लोग 100% अपडेटेड रहेंगे। जो बच्चा टेस्ट देने आएगा, जिसका जस्ट अगले दिन एग्जाम है, उसको हम जस्ट पिछले दिन का क्वेश्चन अवेलेबल जो रहेगा, आप किसी का दूर सेंटर तो बेचारा चला जाएगा, तो उसको यहां पर हम अवेलेबल करवा देंगे। और वही अगर तुम दूर भी रहेगा तो हम तो एनालाइजेशन करवे करेंगे, और जो दूर रहेगा उसके लिए पीडीएफ अपलोड कर देंगे विथ आंसर टेलीग्राम पे, तुम वहां से चेक कर लेना एक बार, ठीक ना। एकदम निश्चिंत रहो। चला हमारा औकात भर जितना दम था ना हमारा, वो हम लगा दिए, ठीक ना। तुम याद करो, हम तो ये बात बोले थे कि दोस्त, जब तुमको किसी भी प्रकार का कठिनाई एग्जाम से संबंधित रहेगा कि न्यूमेरिकल नहीं पढ़े हैं, फलना नहीं पढ़े हैं, चिल्ला नहीं पढ़े हैं, पीछे पलटोगे तो हम खड़े मिलेंगे, बोले थे ना। अब हमको बताओ क्या छूट गया। ए टू जेड न्यूमेरिकल पढ़ा दिए, लाइट का न्यूमेरिकल पढ़ा दिए, लाइट का स्पेशल क्लास पढ़ा दिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ा दिए, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए, ए टू जेड चीज हम करवा दिए। आप फास्ट रिवीजन 3 घंटा में कल खत्म कर देंगे। पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है वो भी अगले दिन। 3 दिन में तीनों पेपर हम आपका एक बार गो थ्रू करेंगे। हम ये नहीं कहते हैं कि उससे सवाल आएंगे, लेकिन दोस्त मेरे, हम अपने तरफ से जितना, मेरी औकात भर जितना एगो मास्टर के क्षमता है उतना हम तुमको करके दिए। अब दोस्त मेरे, इससे बियॉन्ड जाके तुमको अब क्या पढ़ा देते बता। एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं, सबको बार कोड दे दिए हैं। एसके जा सामान्य विज्ञान का कंप्लीट बार कोड उपलब्ध है। करंट अफेयर्स भी हम लास्ट टाइम में हम करवा दिए, तुम्हारे पास उपलब्ध है। करंट अफेयर्स पढ़वा भी देंगे। जितना हो पाया मेरे औकात भर हम करने की कोशिश किए हैं। बाकी तो दोस्त ऊपर वाला जाने कि हम लोग कैसे कर्म किए हैं और हम लोगों को कैसा फल मिलेगा। फल तो तोरो मिलेगा, फल हमरो मिलेगा। फल तो हमरो न मिलना है। क्वेश्चन नहीं लड़ेगा, लड़का का रिजल्ट नहीं होगा तो हमारा कोचिंग चलेगा, बंद हो जाएगा, 2 मिनट में बंद हो जाएगा। पिछले 11 साल से चला रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आगे भी चलाते रहेंगे। उसके लिए चला, अब तुम एक बार आंख बंद करके सोचना कि झा सर के पास गए रेलवे के लिए, तो क्या उन्होंने हमको कंटेंट दिया या नहीं दिया, औरों से कम दिया या औरों से ज्यादा दिया। तुमको अपने जवाब मिल जाएगा कि तुमको क्या मिला। बाकी दोस्त बोलने वाले का क्या है, तुम तो भगवान पे विचार को कमेंट्स कर सकते हो। तोरा अगर हम कह दे तू उतना होशियार है, तोरा कह दे मोदी जी के बदले तू देश चला लेगा, तू कहेगा हाँ, तू तो कितना होशियार है वो हमरा बहुत बढ़िया से पता है, ठीक ना। तो बाकी लेकिन एक दिन तो हर दिल इस बात का गवाही देगा कि झा सर के पास हम जिस काम के लिए गए थे कि रेलवे के लिए झा सर जाने जाते हैं, तो हमसे जो मेरे औकात भर था हम चला उतरा दे दिए। हमारे पास अब देने के लिए कुछ, अगर एग्जाम डेट तुम्हारा बढ़ जाएगा तो अब हमरो कुछ नहीं, इससे ज्यादा नहीं आता जो हम थोड़ा सिखाएंगे। एक कंप्लीट मेरा लिमिट है, यही समझ लें। अब बाकी चला आप बोलने, तुम्हारा तो इतना शिष्टाचार है कि तुम टीचरों पे कमेंट्स कर लेता है। मम्मी पापा तुरा ये सब सिखा के भेजे, इतना संस्कार है। तो तुम कभी सोच के देखना, जब तुम विद्या पर भी कमेंट्स कर सकता है तो इस धरती पर कुछ कर सकता है, इसका मतलब तुम नालायक है, एकदम है। तुम्हारे संस्कार उस तरीके से हैं कि तुम ऐसा भी कर सकता है। तुम बताओ चला ऐसा कौन सा वादा था जो हम किए और नहीं निभाए। जो जो बोले 10 दिन तो 10 दिन, 9 दिन तो 9 दिन, हई जितना बोले उससे बढ़ के किए, कम नहीं किए, ठीक ना। बाकी दोस्त मेरे, और इससे ज्यादा अब मेरे पास भी नहीं है, मेरा भी लिमिट है, इससे ज्यादा हमारे पास भी उपलब्ध नहीं है। और हमेशा तुम्हारे अंदर उत्साह भरने की कोशिश की, कभी तोरा मायूस होने नहीं दिए। आज ये क्लास कर लो, कल वो क्लास कर लो, परसों वो क्लास कर लो ये। और कभी ऐसा हुआ है कि तोरा छाप के दिए तो में कंटेंट के अलावे कुछ और ही लिखल है? जब भी दिए कंटेंट ही दिए, उसको पढ़ाए भी। और तुम जो हम जो तुमको कंटेंट दिए मेरे किताब में न, लगभग सब किताब में वही कंटेंट। हम तो ncrt.nic.in का पीडीएफ दिए हैं, बुक दिए हैं। प्रीवियस ईयर जो हम पढ़ाएंगे वही सब पढ़ा रहा होगा। तुम देखता होगा जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड पर रहता होगा और टीचर भी पढ़ाता होगा तो ओकरो बोर्ड पर यही क्वेश्चन रहता होगा। तो तब जब सबका नहीं होगा तो तोरो नहीं होगा, एक लाइन के बाद। कोई भी बंदा इससे ज्यादा और क्या पढ़ाएगा? क्वेश्चन नहीं है मार्केट में तो पढ़ाएगा क्या हो? हमारे पास तो चला इतना रेगुलरिटी से, हमको लगता है एलपी का टेस्ट लगभग कितना हो गया है, 150 मतलब लगभग 13,000 क्वेश्चन और 13,000 का एक्सप्लेनेशन।
13,000 का एक्सप्लेनेशन। तो अब बताओ तुम 13,000 क्वेश्चन पढ़ के भी लेकिन लड़का देखना तैयो आएगा ना, कहेगा नहीं ना टेस्ट से कहां फंसा क्वेश्चन, जबकि ओकरा 3 टेस्ट पहले का क्वेश्चन नहीं याद है। 150 टेस्ट हुआ है मेरे यहाँ ऑफलाइन में, 150। वही टेस्ट ऑनलाइन में भी 150 हुआ है। तो इसका मतलब तब 15,000 क्वेश्चन पढ़ने से नहीं होगा नौकरी, तब एक मतलब चला तब 1,00,000 पढ़ना पड़ेगा तभी ना होगा नौकरी। 15,000 होगा तो 15,000 एक 4 को क्वेश्चन रिपीट कर जाता तो बच्चा कहना रिपीटे दे दिए हैं, पिछले बार था यो में था। 100 जुगाड़ लगा लगा के रिपीट नहीं हो, नया नया क्वेश्चन मिले बच्चा के लिए, जो कर पाए वो किए। एनसीईआरटी तो हमको लगता है तुम लोग का रटा हुआ है, अगर जो बच्चा रेगुलर है। एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन देने के बाद बच्चा को खप से दिमाग में आता है इससे होगा इससे होगा, अच्छा ये एक इधर है एक इधर है, इसका मतलब उत्तर लेंस होगा, ठीक ना। तो हम अपने औकात भर जितना हो पाया है उतना कर दिए हैं, बाकी दोस्त ऊपर वाला और तुम्हारा कर्म कि तुमने कैसे इसको एक्सेप्ट किया, ठीक है। अब बाकी तो दोस्त एक लाइन का बात, तो जब ये बच्चा एग्जाम हॉल से निकलता है ना, वो एकदम एक्सपेक्टेशन करके निकलता है 75 में 75 बना तो एसके जा ठीक है, 75 में 75 नहीं बना मतलब एसके जा साफे जे पढ़ा है वो लड़बे नहीं किया। हमको इन्हें समझ में आता है हम जो पढ़ाते हैं उन्हें अगर लड़ा तो हम पढ़ा क्या रहे हैं, एक मतलब हम वही वही पढ़ा रहे हैं जो सबने पूछेगा एक मतलब यही ना हुआ कि हम वही वही पढ़ा रहे हैं जैसा नहीं पूछेगा। लेकिन बच्चा का क्या है उचला, तुम समझ लो कि 15 लाख 20 लाख बच्चा है, 17 लाख का 30 से नीचे नंबर रहना है, ये पहले से फिक्स है। अब दोस्त मेरे पढ़ने वाले बच्चे नहीं है, ये बात तुम जान लो। और शानदार एग्जाम्पल नीचे गंगा घाट टेस्ट का रिजल्ट टांगा हुआ है, जाके देख लो। 75 में 75 नंबर का टेस्ट हुआ है, 200 बच्चा के माइनस में नंबर है। अब वो बैठा क्लास में वो बच्चा बैठा है जगह सोडियम के एटॉमिक नंबर नहीं पता है, कई दिन पकड़ के दिखाए हैं तोरा। वो बच्चा को कुछ वो कल का क्या पढ़ाए वो आज नहीं पता है, तो की पता चलेगा लड़ा कि नहीं लड़ा। अब जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इस क्लास में वो बैठा ले जगह नहीं आता है, लेकिन वो ही बयान देगा कि लड़ा कि नहीं लड़ा। अरे छोटा तोरा 2 क्लास पहले क्या पढ़ाए उतरा समझ याद कर पाएगा कोई कि परसों क्या पढ़ाए थे, समझ पाएगा तभी ओकरा पता होगा कि परसों क्या पढ़ाए थे, नहीं तो नहीं हो। जरा सा हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, चला हम लोग से मिस हो जाता है। एक जरा सा ध्यान नहीं देंगे ना तो एक जरा सा ध्यान में हम लोग से मिस हो जाएगा। तो तुम तो कितना बच्चा है तुम समझ लो, हम 11 साल से पढ़ा रहे हैं तब हमरा से मिस होता है। तो दोस्त मेरे आप मन लगा के बढ़िया से परीक्षा दीजिएगा, और हम एक बात कहेंगे जितना बनेगा उतने बना के आइएगा, किसी का कुछ मत सुनिएगा, क्योंकि ऊपर इच्छा है आपको क्वेश्चन नहीं बनाने देगा रेलवे, या कोई भी एग्जाम में जाइएगा क्वेश्चन आपको बनाने नहीं देगा। वो क्वेश्चन बनाने से आपको हमेशा रोकेगा, और उसको सब पता है कि बच्चा क्या क्या पढ़ रहा है, प्रीवियस ईयर में क्या दिए थे, अब हमको क्या देना है, कैसे बच्चा को रोकना है। नहीं तो दोस्त मेरे 20 लाख बच्चा में 18,000 को लेना है, की लगता है तोरा के हाफ MBA स्क्वायर मेगर जो है उच्च प्रतिरोध नापता है दे देगा, बच्चा 75 में 75 मार के चला है। अभी एक जरा सा तोरा हम ढीला क्वेश्चन दे देना तो कल के सेट में 72 नंबर आ जाएगा सब। तो क्वेश्चन वैसा सेट करेगा कि तुमको रोका जाए, एक तो टाइम से रोका जाए और दूसरा क्वेश्चन से रोका जाए। कोई बात नहीं, तुम खाली इतने ध्यान रखना 70% जिसपे तुम श्योर रहेगा उसको बनाना, 30% 70% एकदम 50-50 नहीं मारना। आज तुम चला जे कह रहे हो उतने करके आना, अगर रिजल्ट नहीं होगा तब तू हमरा कहना। 70% श्योर है तो मारना, नहीं तो नहीं मारना, छोड़ के चल आना। कोई बात नहीं, हमारे 45 को सही है, हम 45 को मारेंगे, लेकिन 70% श्योर है तभी मारेंगे, आप मार के चल आएंगे। और कोई भाई वगैरह वगैरह होगा, इसमें से कोई ग्रुप डी दिया है? सुन लो हम तेरा बता देते, सुना देते हैं खाली। ग्रुप डी में यही क्वेश्चन अभी जो तेरा पढ़ा रहे हैं सब लगभग ग्रुप डी का क्वेश्चन है। कितना नंबर था तुमको? 55 नंबर। कितना में? 100 में कितना से छूटा? 0.1। देख लो, सुन लो, खाली हम सुना देते हैं। 100 नंबर का एग्जाम हुआ ना, 1 करोड़ फॉर्म गिरा था, नहीं पता था हमरा से जान लो। 1 CR फॉर्म गिरा था, 1 करोड़, और 55 नंबर इस बच्चे को था। अब बोर्ड का कट ऑफ 55.01 था ना। इसका मतलब दोस्त मेरे 100 में 56 नंबर कट ऑफ गया और बच्चे का रिजल्ट हुआ ना। तुम हड़बड़ाना नहीं। पिछले बार कोई ALP PT पास किया था?
किसी का पॉइंट से रहा था, कितना से रहा था? 0.37 से। कितना नंबर? 75 का पीटी था तुम्हारा, एएलपी का? नहीं नहीं, उसका बताओ ना, पीटी में किसका रहा था कि नहीं हुआ? कोई ऐसा बच्चा है जो पीटी कुछ नंबर से रह गया? तुम था। कितना नंबर से रहा था? एएलपी पीटी का बात कर। एएलपी पीटी कोई बच्चा है जो कुछ नंबर से रह गया हो पिछले बार? अच्छा वो छोड़ो, मैं एएलपी मेंस में बताओ कौन बच्चा है, 100 का एग्जाम था, कोई ऐसा बच्चा है जो कुछ नंबर से रह गया हो? तुम था। कितना से रहा था? कितना कट ऑफ था? तुम देखा था कट ऑफ? याद नहीं है? कोई ऐसा है जो इसको कट ऑफ याद है और रह गया था कुछ नंबर से? कितना से रहा था? 0.56 से। कितना कट ऑफ था तुम्हारा? 49। देख लो, सुना देते हैं। 100 का एग्जाम था, नॉर्मलाइजेशन में 49 था, रॉ स्कोर नहीं आई। नॉर्मलाइज है ना, नॉर्मलाइज स्कोर इसका 49 था, इसका था। और इसके बोर्ड का कट ऑफ 49.5 था। थोड़ा सा समझो चला, इमेंस का बात कर रहे हैं। तो तुम उस बार वैकेंसी थोड़ी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है। लेकिन दोस्त मेरे तुम देखो, आधा नंबर लाया है बच्चा, ओकर रिजल्ट हुआ है। लेकिन एग्जाम हॉल से जब बच्चा निकलता है ना, ओकरा सीधे लगता है, अरे बाप रे 65 ना बनेलियो रे, 55 को बनलो रे। अरे भाई जब वहां 36,000 के आसपास पिछले बार, हमको एग्जैक्ट डेटा अब याद नहीं है कितना था, 36,000 के आसपास था क्या? वही मान लो 30,000 प्लस था, 30-35,000 मान लो पिछले बार वैकेंसी था। 100 में 50 नंबर कट ऑफ है, 49 नंबर। कोनो कोनो बोर्ड के 45 नंबर कट ऑफ है, लेकिन कोनो कोनो एक दो बोर्ड ऐसा था जगह 75 भी था, उसमें सीट बहुत कम था, इसलिए उसका कट ऑफ, जैसे रांची वगैरह का कट ऑफ, कुछ का कट ऑफ ज्यादा गया था। लेकिन अगर 3 गो बोर्ड को तुम हटा दो तो बाकी बोर्ड का कट ऑफ 50, 55, 58 यही था। यानी 40 को, ये भी नॉर्मलाइज स्कोर है, रॉ स्कोर नहीं है। ये बात जान लो, कौन स्कोर है ये नॉर्मलाइज स्कोर है। मतलब कितना नंबर तो और बढ़ा था, बढ़ा था घटा था? कितना बढ़ा था? 6 नंबर। 6 नंबर मतलब 43 को सही बनाया था, 43 को सही बढ़ाया था, इसका 6 नंबर बढ़ के 49 हुआ था। 0.5 बढ़ता तो मेरिट बन जाता। मेरा बात समझ रहा है? लेकिन दोस्त मेरे आप यही समझिए, आपको किसी का कुछ नहीं सुना। और इस तो 35,000 में रिजल्ट देना था, तब 5 गुना, 35 गुना 5 गुना देता है साइको के लिए, तो 30 5 150 1.5 लाख रिजल्ट देना था। इस बार 3 लाख रिजल्ट देना है। और इस बार भी, पिछले बार भी 40 लाख 42 लाख फॉर्म गिरा था, लेकिन एलपी टेक्नीशियन मिक्स था। इस बार आधा इसलिए गिरा है कि एलपी अलग है और टेक्नीशियन अलग है, फॉर्म उतने गिरा है। तो दोस्त मेरे आप उस हिसाब से अपना अंदाजा लगा लीजिए कि मेंस का बात हम कर रहे हैं। जब 1.5 लाख रिजल्ट देना था तो उस बार वैकेंसी भी डबल थी, इस बार वैकेंसी आधी है, तो रिजल्ट भी, तो पीटी की बात कर रहे थे, 3 लाख रिजल्ट भी देना। कुल मिला के ओवरऑल बात यह हुआ कि जितना बनेगा उतना बनाना, और 70% श्योर होगा तभी मारना, नहीं तो नहीं। आज से पहले हम तुमको कभी नहीं बोले थे कितना श्योर रहना तो बनाना, कभी बोले हैं? हम बोले कि नहीं अभी बनाने दो, जितना गलती करता है करने दो। कभी किसी को नहीं बोले कितना परसेंट श्योर रहेगा तो बनाना, लेकिन अब कहते हैं 70% श्योर रहेगा तो बनाना। दोस्त मेरा एनालाइज किया हुआ है। ये कहेगा ना 65, तुम कहना बाबू तू तो बहुत महान है, हम जा रहे हैं घर, मेंस का तैयारी हम कर रहे हैं। और जब रिजल्ट आएगा तो पूछना, कार्य 65 बाबू क्या हाल है? तो वो चला 20 को गलती मार के आएगा। आप 20 को गलती मार के आएगा तो 45 से होकर नॉर्मलाइजेशन में कट घट के हो जो तो 32, बाप बाप करेगा, घपला हो गया रेलवे में, घपला हो गया रेलवे में, घपला हो गया की बोलो रे, 10 नंबर घटा दिल को। हम लोग के पास आता है तो हम लोग पूछ जाते काहे अगर घटा है, ठीक ना? जो कह रहे हैं चला वही करना तो हर काम हो जाएगा, ठीक ना? इस सब एनालाइज किया हुआ है रे दोस्त। बोले ना जिस दिन 55 नंबर 60 नंबर में 120 में रिजल्ट हो जाता है ना स्टेशन मास्टर का, खाली रिजल्ट कभी देखना, एनालाइज करना कि प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे रिजल्ट हुआ है, तो पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। उस बच्चे का रिजल्ट होगा जो बच्चा प्रॉपर वे में 70-30 में आंसर मारेगा, और प्रॉपर वे में जो बनेगा वो बना के आएगा। रेलवे कहता है तुम गलती नहीं करो तो हम कमों पे उठा लेंगे,
उसका रीजन है। तुम अगर बहुत ज्यादा गलती करेगा, इसका मतलब गलती करने का तोरा आदत है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन लाया गया। तो नंबर को कम करके तोरा छांट देंगे। जे 20 गो गलती करेगा ओकरा सिखा के ट्रेन ड्राइवर बनाना मुश्किल है। जे 4 गो गलती करेगा, कम भी जान रहा है कर मतलब गलती कम करने का उसका आदत है, तो उसको सही चीजों को सिखा के आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए रेलवे नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाती है, ठीक ना। इसलिए आप खूब मन लगा के पढ़िए, आपका काम होवे करेगा, ठीक है। बाकी दोस्त मेरे एकदम निश्चिंत हो गए, खाली हम जब कर लास्ट का 5 मिनट अपना हाथ पर समेट के माउस पे तभी जाना जब तुम कम से कम 70% श्योर होगा। हम कह रहे हैं दोस्त, हमारी बात मान, 4 गो कम बना के आना रिजल्ट होगा, 4 गो ज्यादा बना के आओगे रिजल्ट नहीं होगा, ठीक ना। मैक्सिमम जितना हो सके तुम्हारी औकात भर बनाना, औकात से बाहर जाके नहीं बनाना, न तो गड़बड़ हो जाएगा। आ जाओ इधर, बताओ चलाकर आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज आंसर? 3 नंबर 19 में चले, बताए कर आंसर। निम्नलिखित में से एक उदाहरण है, बताओ दी क्या है, किसका उदाहरण है? यहां से हाइड्रोजन हटा है और यहां ऑक्सीजन जुटा है, तब प्रतिस्थापन अभिक्रिया है कि नहीं है? अब क्या बचा? संयोजन है। संयोजन में एकल उत्पाद बनेगा, एक उत्पाद बन रहा है कि 2 गो? उपचयन अपचयन देखो, तो यहां से हाइड्रोजन हट रहा है, बोलवे नहीं करेगा। यहां पर हाइड्रोजन जुट रहा है, अरे बोल लो। यहां पे दोस्त मेरे हाइड्रोजन हट रहा है कि नहीं हट रहा है? यहां पर हाइड्रोजन जुट रहा है कि नहीं जुट रहा है? अरे ओ में H जुटा तब ना H2O हुआ, तो बता आंसर। ये भी होगा, ये भी होगा। उदासीनीकरण तब होता जब अम्ल क्षार से विक्रिया करके लवण और जल दे। व्हाट इज द आंसर? सी फॉर कैट। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत? अब मामला क्या है दोस्त मेरे, थोड़ा सा मामला ये है कि कल हम ही से गलती हो गया। अब क्या मिस्टेक हुआ देखो, ये मेरे ही किताब का क्वेश्चन है। यहां तक देखो जो थ्योरी लग रहा है ना, सिर्फ इस क्वेश्चन में ही थ्योरी नहीं लगेगा। जो कल वाला जो क्वेश्चन था वो बच्चा सही था, एक बार उसके लिए जोरदार ताली बजाओ। अब पता नहीं हम ही देखने में मिस कर गए, जबकि हमने अपने किताब में भी इसको लिखा है। अगर आपके पास बुक होगा, 1 मिनट रुक जा भाई। ऑक्सीकरण और अवकरण ना, पेरोक्साइड कंपाउंड अपवाद होता है, ठीक है ना। उसी में गड़बड़ा गया था मामला, इसके लिए हम एकदम अपनी बातों को वापस लेते हैं। तो देखो पेरोक्साइड कंपाउंड जो होता है ये H2O2, यहां लिख दिए हम, ये मेरे किताब का है, पेज नंबर पलटिएगा तो मिलेगा। जब ऑक्सीजन किसी यौगिक के साथ हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। लेकिन अपवाद है क्या? पेरोक्साइड कंपाउंड जैसे H2O2। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -2। H2O2 Na2O2 LiO अपवाद है, H2O2 Na2O2। एक और अपवाद है LiH NaOH CaH2, इसमें भी हाइड्रोजन का -+1 नहीं होकर के क्या होता है? -1। H2O2 Na2O2 ये अपवाद है, LiH CaH2 ये अपवाद है। यही 4 गो अपवाद है, उसी अपवाद का एक क्वेश्चन है। अब जब इस पर आप थ्योरी लगाइएगा, अच्छा अभी तक चला जितना क्वेश्चन हम लगाए हैं उस सब पे थ्योरी लगा है ना, लेकिन इसी पर खाली एगो नहीं लगेगा। ये पता नहीं कैसे हम ही देखने में मिस कर गए। अब बच्चा को डांट भी दिए हैं, लेकिन हम अपनी बातों को एक्सेप्ट करने में बिलीव रखते हैं। देखो इस पे जब आप लगाओगे 20 नंबर पे, सेम थ्योरी अभी तक जितना हम लगाए हैं, 8 को क्वेश्चन हम दिए हैं तोरा, 8 पे थ्योरी अप्लाई हुआ है। इस पर भी हम अप्लाई करेंगे और क्या करेंगे देखो, कह रहा है H2O2 किसके रूप में है? तो H2O2 से ऑक्सीजन पेरोक्साइड कंपाउंड यही ना है, दुए को बोले एगो H2O2 एगो Na2O2। तो दोस्त मेरे यहां से ऑक्सीजन हटा कि जुटा? तो जब हटा है तो ई वाला सेक्शन होगा, बोलो रे। ई वाला सेक्शन में देखो ऑक्सीकारक है, यहां भी ऑक्सीकारक है। हम यही ना मारे थे आंसर।
बोलन रे। लेकिन दोस्त मेरे पेरोक्साइड कंपाउंड में ऐसा नहीं होता है। पेरोक्साइड कंपाउंड का बनाने का रूल है ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से। आप कहेगा ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से जब आप बनाइएगा इसको तो गौर फरमाइए, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का भी तुरंत बताए थे, देखो लिखल था -1, -1 की -2। वेरी गुड। पेरोक्साइड कंपाउंड में -1, अकेले रहेगा तो 0, यहां होगा -1, क्लोरीन का -1, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटीन का -1, इसका हो जाएगा +1, एक अकेले है तो क्या हो जाएगा 0। अब देखो ई +1 कॉमन है, अरे हाइड्रोजन का यहां भी +1 यहां भी +1, हमको H2 के बारे में जानना है। तो ई -1 से ऑक्सीजन देखो तो क्या हुआ, क्या हुआ, तो -1 से 0 हुआ, तक बढ़ा कि घटा, बढ़ा ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना, ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। तो ई वाला सीरीज में होगा, ई वाला सीरीज में देखो आप चाय का आंसर है। अब देखो हम अगर इसको इस वाले थ्योरी से जाते हैं कि ऑक्सीजन हट गया है, जो अभी तक हम तुरा बताए हैं, तो ऑक्सीजन हटा है कि जुटा है, ऑक्सीजन यहां माइनस हुआ है तो ई तो आना चाहिए था इसमें। इस वाले से जाते हैं कि -1 से 0 हो गया तो बढ़ गया, बढ़ा कि घटा, तो बढ़ गया तो इसको आना चाहिए इसमें। बोलन रे, ये हमेशा ध्यान रखना, पेरोक्साइड कंपाउंड जो होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के हम ये डिसाइड करेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अवकरण। इसमें चला दुए को है, Na2O2 आएगो H2O2, ठीक है ना। हम जो मारे थे हम इसके हिसाब से मार दिए थे, ठीक ना, जबकि ये अपवाद है, हमने बुक में भी अलग से मेंशन कर दिया H2O2 Na2O2 क्या है, अपवाद है। तो आंसर इसका क्या मारना है, अब चाहे बाबू तुम ही सही थे, हम अपनी बातों को बैक लेते हैं, ठीक है। इसीलिए हम पूरा मेहनत करके तुमको शुरू से लास्ट तक पढ़ा दिए, सिर्फ यही एगो क्वेश्चन अपवाद है। अब पता नहीं दिमाग में चला, कभी कभार ऐसा होता है कि मामला गड़बड़ा जाता है। एक बार बारकोड और अपनी बातों को एक्सेप्ट करना 100% हमको आता है, अगर हमसे कहीं पर भी मिस्टेक होगा तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। बांट दो एक बार क्वेश्चन, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। ऑनलाइन वाले भाइयों आप भी, बारकोड दिया हुआ है यूट्यूब कम्युनिटी में, आप अपने सेटिंग में चले जाइए, आपका डाउट तो क्लियर होगा ही होगा, आपके भाइयों का भी डाउट क्लियर हो जाएगा, और जो आगे एग्जाम देंगे उनको भी फायदा करेगा। गूगल लेंस से जो भी लोग करेंगे, गूगल लेंस से करेंगे। गूगल लेंस से कैसे करना है हम बता देते हैं। आप गूगल खोल लीजिए, गूगल खोलिएगा, यहां पर ये वाला सिंबल मिलेगा, ये इससे स्कैन कीजिए, और कल से, आज से ये क्लास 2 तारीख को खुलेगी। कितना तारीख को, 2 तारीख। और हम आपको छोड़ नहीं रहे हैं, कल भी भर दिन आपके साथ हैं, परसों भी भर दिन आपके साथ हैं, और जिनका एग्जाम होगा फिर अगले दिन शाम, हर दिन 9:30 बजे हमारे चैनल पे डिस्कशन आएगा। ऐसा नहीं कि उधर पेपर खत्म हुआ इधर हम चालू हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होना है, ये बात याद रखना। हमारे चैनल पे 9:30 बजे डिस्कशन आएगा, समझ में आ रहा है, कितना बजे, 9:30 बजे डिस्कशन आएगा हमारे चैनल पे। हर सिटिंग खत्म होने के बाद फालतू फालतू काम करके जबरदस्ती बच्चा का टाइम बर्बाद नहीं करना है, प्रॉपर वे में कंटेंट लाएंगे और तुमको पढ़ाएंगे। और अगर पहला सिटिंग का क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है पहले सिटिंग के जस्ट और लाइव हो जाएं, लेकिन क्वेश्चन प्रॉपर वे में मिलेगा तभी होंगे लाइव, नहीं तो नहीं होंगे। गूगल लेंस से स्कैन करो ना, अरे गूगल लेंस से कैसे स्कैन करते हैं, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, आने तो पिटिया नहीं हो तो फिर देख लेना, अंतिम घड़ी में श्राप काम कर जाता है, अपने जगह पे बैठेगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा।